चैप्टर 2 में हमने देखा कैसे उसे एक मैसेज से शुरू हुई बात अब आदत बनने लगी थी। दिन नॉर्मल गुजरते थे, पर रात होते ही हम एक दूसरे की तरफ लौट आते थे। धीरे धीरे हमने अपने फियर्स और अपनी लोनलीनेस और वो पार्ट्स शेयर किए जो लोग यूजुअली छुपा कर रखते हैं। हम दोस्त थे या कुछ और, ये दोनों में से कोई नहीं जानता था। पर एक बात सच्ची थी, कुछ लोग प्यार बनने से पहले सुकून बन जाते हैं, और शायद वही सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि जब इंसान किसी की आदत बन जाए तब उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। पर हर कनेक्शन सेफ नहीं होता और हर आदत हमेशा नहीं रहती। अब आगे चैप्टर 3, तुम सेफ लगती हो। रात के 1:47 हो रहे थे। पूरा शहर ऑलमोस्ट सो चुका था। सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी और मेरे कमरे की बालकनी से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। फ़ोन पे माही का नाम ग्लो कर रहा था। कॉल कनेक्टेड थी, पर हम दोनों चुप थे। पहले मुझे साइलेंस ऑकवर्ड लगता था। हर कन्वर्सेशन में वर्ड्स चाहिए होते थे, पर उसके साथ साइलेंस भी कंप्लीट लगता था, जैसे बिना कुछ बोले भी हम बात कर रहे हो। सो गए क्या? उसने धीरे से पूछा। झूठा। मैं हंसा। तू हर बार कैसे पकड़ लेती है? क्योंकि तुम तभी बोलते हो जब तुम्हारा मूड ऑफ होता है। मैंने कॉफ़ी मग उठाया और बालकनी रेलिंग पर टिक गया। ओवर थिंक कर रहे हो? उसने पूछा। थोड़ा। अबाउट? मैं कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी लगता है लोग इवेंचुअली बोर हो जाते हैं मुझसे। उस तरफ साइलेंस हुआ। फिर उसने सॉफ्टली बोला, मैं नहीं होऊंगी। सिंपल सेंटेंस था, पर कुछ सेंटेंसेस वॉल्यूम से नहीं, टाइमिंग से स्पेशल लगते हैं। माही वियर्डली अच्छी लिसनर थी। वो बीच में इंटरप्ट नहीं करती थी, सॉल्यूशंस फोर्स नहीं करती थी, बस सुनती थी। और आजकल सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मोस्ट पीपल वेट फॉर देयर टर्न टू स्पीक। शी एक्चुअली लिसन्ड। कैन आई टेल यू समथिंग? उसने पूछा। तुम सेफ लगते हो। मेरी हार्ट बीट्स जेन्युइनली थोड़ी फास्ट हुई। सेफ? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। मैं स्माइल करने लगा। तुम प्रिटेंड करती हो? सब करते हैं, उसने स्लोली बोला। बस अलग अलग वर्जन्स। उसकी बात सही थी। कॉलेज वर्जन, फ्रेंड्स वर्जन, इंस्टाग्राम वर्जन, फिर एक रियल वर्जन जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। तुम्हारे साथ ना, वो बोली, मैं ज़्यादा रियल हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों उस लाइन ने इतना अफेक्ट किया। शायद क्योंकि मैं भी सेम फील करता था। उसके सामने मुझे कूल या मिस्टीरियस बनने का प्रेशर नहीं होता था। मैं बस मैं होता था। हम दोनों कॉल्स पे रैंडम चीज़ें शेयर करते थे। कभी प्लेलिस्ट एक्सचेंज, कभी मून दिखाना, कभी बिना रीज़न एक दूसरे को मीम्स भेजना, और कभी बस कैमरा ऑन रख के अपना काम करना। एक बार वो असाइनमेंट बना रही थी और मैं कुछ लिख रहा था। तुम एक्चुअली लिखते क्या हो? उसने पूछा। रैंडम थॉट्स। दिखाओ। नहीं। क्यों?
एम्बैरेसिंग है। प्लीज़। मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर नोट्स ऐप का एक पैराग्राफ उसे भेज दिया। 2 मिनट तक उसका रिप्लाई नहीं आया। क्रिंज लगा? मैंने पूछा। सीन, टाइपिंग। तुम इतना फील कैसे कर लेते हो? मैं हंसा। वही तो प्रॉब्लम है। उसने पैराग्राफ दोबारा रिप्लाई करके सिर्फ एक लाइन लिखी। Nobody writes like this unless they have loved deeply. उस लाइन के बाद मेरा दिमाग जेन्युइनली ब्लैंक हो गया, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी राइटिंग नहीं पढ़ते, वो तुम्हें पढ़ लेते हैं। एक दिन हम वीडियो कॉल पे थे। उसने ओवरसाइज्ड जैकेट पहनी थी और एक मैसी बन रखा था। तुम हमेशा जैकेट में क्यों रहती हो? मैंने पूछा। कंफर्ट या हाइडिंग? वो कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर स्माइल किया। मे बी बोथ। उसकी आंखों में हमेशा हल्का सा सैडनेस होता था, हिडन वाला, वो जो लाउड नहीं होता पर परमानेंट होता है। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन उसने सडनली पूछा। अगर हम रियल लाइफ में मिले होते ना, तब भी फ्रेंड्स बनते? मैं उसे देखता रहा। ऑनेस्टली हाँ, शायद नहीं। वाओ, रूड। नहीं, मैंने हंसते हुए बोला। रियल लाइफ में मैं इतना ओपन नहीं होता, फिर मेरे साथ कैसे हुए? मैंने आंसर देने से पहले जेन्युइनली सोचा, फिर धीरे से बोला, पता नहीं, तुम डिफ़िकल्ट नहीं लगती। वो स्माइल करने लगी। तुम भी। और उस मोमेंट में एक रियलाइजेशन हुआ। हम दोनों एक दूसरे को फिक्स नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे को हल्का फील करवा रहे थे। रात और ज़्यादा हो रही थी। उसने सडनली कैमरा के क्लोज आके कहा, कैन आई कन्फेस समथिंग? बोलो। आजकल मेरा दिन तुम्हारे मैसेजेस से स्टार्ट होता है और एंड भी। मैंने आंखें नीचे कर ली। डेंजरस लाइन, बहुत डेंजरस, क्योंकि अटैचमेंट क्वाइटली ग्रो करती है। पहले नोटिफिकेशंस मैटर करते हैं, फिर टाइमिंग, फिर प्रेजेंस, और फिर एक दिन वो इंसान तुम्हारी रूटीन नहीं, इमोशनल नीड बन जाता है। तुम चुप क्यों हो? मैं हल्का सा हंसा, फिर धीरे से बोला, बस सोच रहा था, क्या कि अगर एक दिन तू सडनली चली गई तो? उस तरफ साइलेंस हो गया, काफ़ी देर तक। फिर उसने सॉफ्टली कहा, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। और उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ लोग प्रॉमिसेस तोड़ते नहीं, बस निभा नहीं पाते। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल रिटन बाय तुष 7 के साथ। गुड नाइट।